इंडिया का स्टॉक मार्केट पिछले एक साल में रफली -9% के आसपास रहा, लेकिन इसी ड्यूरेशन में साउथ कोरिया ने 132% रिटर्न दिए, पेरू ने 88% और इजराइल 58%। तो अगर दुनिया के इतने सारे मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं, तो क्या इंडियन इन्वेस्टर्स उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? पहले इंडियंस के पास एक ऑप्शन था ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स और फंड ऑफ फंड, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री साइज तो 74 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। पर ओवरसीज इन्वेस्टिंग के लिए पूरे इंडस्ट्री का कैप सिर्फ $7 बिलियन या रफली 62,000 करोड़ रुपीस था। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई एक्सट्रीमली लिमिटेड। रिजल्ट, लिमिट्स जल्दी फिल हो जाती थी, नए इन्वेस्टमेंट्स टेम्परेरी बंद हो जाते थे और कभी-कभी इन्वेस्टर्स को ग्लोबल एक्सपोजर के लिए एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा पे करना पड़ता था। यानी टेक्निकली ग्लोबल इन्वेस्टिंग अलाउड थी, पर प्रैक्टिकली एक्सेसिबल नहीं थी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया गया गिफ्ट सिटी। गुजरात के गांधीनगर में बना गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी। इंडिया का अटेम्प्ट है एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब क्रिएट करना, और यहाँ गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि गिफ्ट सिटी स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकली कोई इंडस्ट्री वाइड कैप ही नहीं है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या एलआरएस के थ्रू एक इंडियन इन्वेस्टर हर साल $2.5 लाख यानी रफली 2.4 करोड़ रुपीस पर पैन कार्ड तक ग्लोबल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टिंग सिर्फ अल्ट्रा रिच या इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड नहीं रहा। रिटेल इन्वेस्टर्स भी डायरेक्टली इंटरनेशनल स्टॉक्स, ईटीएफ्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एक्सेस कर सकते हैं इन अ मच मोर एफिशिएंट सेटअप। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैच भी है, अगर आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपीस से ऊपर जाता है तो उस पर 20% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। फिर भी बिगर पिक्चर देखो तो गिफ्ट सिटी इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक नया डोर ओपन कर रहा है, जहां पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक एक्सपैंड हो सकता है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.